कोई हया नहीं, कोई चीज नहीं। यार आप किस मुल्क के अंदर हो जिस मुल्क के अंदर 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल रही? आपने 8 अरब डॉलर की मार्च से पहले किस्त अदा करनी है सूद की, और आपके पास 5-6 अरब डॉलर है आपके जेब में। किधर से लेंगे आप जेब से? किधर से आएंगे ये पैसे? देखें, हम एक अनडिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी में तो जरूर हैं, क्योंकि फाइनेंशियली अभी जो हमारी ऑब्लिगेशंस है वो हम मीट करने की पोजीशन। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया के एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे तबाह पे तबाह हो रही है। क्योंकि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है, तो अमेरिका, चाइना और यूरोपियन जैसे देश भी अब इस क्राइसिस से नहीं बच पा रहे। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क जो भिखमंगा है, दूसरों की एड और लोन पे चलता है, वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? तो इसी से रूह कांप उठी है पाकिस्तान में हिलाली और ओरियो की और पाकिस्तानी मीडिया की। तो कहीं ना कहीं डिस्कशन किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और कि ये सिर्फ ये भी कह रहे हैं साथ के साथ कि हम हमारे कर्जे कैसे अदा करेंगे दूसरे देशों को। तो दोस्तों देखिए डिबेट, और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों डायरेक्टर का ये कहना है कि 2023 मुआशी लिहाज से एक टफ साल होगा, क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ के बड़े इंजन्स यानी अमेरिका, यूरोप और चीन को कमज़ोर होती हुई मुआशी सरगर्मियों का सामना है। तो इसका मतलब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है जो मुश्किल हालात से दो चार है, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस मुआशी बदहाली के जाल में फंसे हुए हैं। तो हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, क्या वजूहात है? आलमी जंग है, सऊदी निज़ाम, या फिर बुरी मुआशी पॉलिसीज़? एक लफ्ज में सबसे बड़ा इश्यू है यूक्रेन। खाना और सब्जी और फूड एंड ऑयल और एनर्जी के लिए यूक्रेन। अगर ये जंग ना होता तो मेरे ख्याल में ये नौबत नहीं आती। अच्छा, बहरहाल कहने की बात है कि आपका एक किस्म का छुपा हुआ सवाल ये है कि हम क्या करें। देखिए, हमने बार बार हमें कहा गया है कि हमने क्या करना है, नहीं कि हम क्या कर सकते हैं, हमने क्या करना है। वो इसलिए कहा गया है कि हमने वादा कर लिया है, उसमें हमने साइन किया है। और मुफ्ता इस्माइल आपको कहेगा कि उसने साइन किया है, और इससे पहले भी लोग, और शायद उसके बाद भी। तो कहने की बात सिर्फ ये है रामीन के अगर हमने वादा किया है तो वादा पूरा करें। मगर अगर आप नहीं करना चाहते हैं वादा पूरा, या आप कर नहीं सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूं, एक आदमी जो लैफर कर्व, जो हमने सुना हुआ है, इकोनॉमिस्ट जो हैं वो बात करते हैं लैफर कर्व के बारे में। वो बेसिकली वो कहते हैं कि आपके टैक्सेस बहुत हाई है, तो ब्रॉड बेस बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं, तो ब्रॉड बेस करके लोअर कर दें। ठीक है। IMF को अगर आप बता सकते हैं कि मैं ब्रॉड बेस करेंगे, और मगर वो लोअर करना वो मान जाएंगे, मगर आप कर नहीं सकते, आप ब्रॉड बेस कर नहीं सकते, आप नहीं कर पाए। दूसरी चीज वो कहेंगे आपको प्राइवेटाइजेशन करें। कंप्लीट हेमरेजिंग, लॉस ऑफ मनी, हेमरेजिंग हो रहा है, मगर वो भी आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते पता नहीं, मगर नहीं कर सकते। अगर आप ये दो चीजें कर दें और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को थोड़ा सा रैशनलाइज कर दें, 30 डिवीजन 30 कितने हैं पता नहीं, और या आप जानते हैं, उनसे आधा कर दें। खास तौर 18th अमेंडमेंट के बाद क्या है रह गया है सेंटर के पास? भाई सेंटर के पास लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है। तो कहने की बात ही ये सब आप करें और करते रहे रिलीजियसली, स्क्रूपुलसली, विद फर्मली, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर आप नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते वो आपको ओरिया साहब बताएं। जी, ओरिया साहब क्यों नहीं कर सकते? देखिए, मसला तो आज है कि सेंटर के पास लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह मौजूद है। ये है असल में हमारी बदकिस्मती कि लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंसेस की जिम्मेदारी है, और सबसे ज्यादा बोलने वाला वजीर दाखिला जो वो है। 6 कॉलेज आप चलाते हैं, उसके ऊपर एक फेडरल सेक्रेटरी रखा हुआ है, एक वजीर तालीम रखा हुआ है। 2 अस्पताल आप चलाते हैं, उसके ऊपर एक आपने फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ रखा हुआ है, एक वजीर सेहत रखा हुआ है, और वो जनाब पाकिस्तान को गवर्न करता है। एग्रीकल्चर जो है सूबों का है, आपने मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर भी रखा हुआ है, मिनफाल भी रखा हुआ है। आपका आप इरिगेशन जो है वो सूबों का, आपने उसके बावजूद भी एक इरिगेशन की मिनिस्ट्री रखी हुई है। आपने इतनी बड़ी किस्म की स्ट्रक्चर बना दिया हुआ है, आपके पास 4 या 5 मिनिस्ट्री के अलावा फॉरेन ऑफिस होना चाहिए, फाइनेंस होना चाहिए, किसी ना किसी हद तक इंटरप्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन होगी, उसी के अंदर ही आपका लॉ एंड ऑर्डर हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए क्या? और EAD होनी चाहिए ज्यादा, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन। ठीक, आपका डेवलपमेंट का बजट
जो है स्वाय रोड्स के, और क्या हो सकता है? बाकी सारा डेवलपमेंट बजट तो 18 प्रोविंसेस को जाना चाहिए और प्रोविंसेस को आगे लोकल बॉडीज को जाना चाहिए। लेकिन हमने ह्यूज स्ट्रक्चर, ये मेरे जो डीएमजी के दोस्त हैं ना, ये अपनी तादाद कम नहीं करना चाहते। ये हैं असल पे बेसिकली काबिज लोग। इन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर खड़ा। आप एक पाकिस्तान में सिर्फ जियो और वन के घर बेच दें ना तो पंजाब का तो कम से कम कर्जा उतर सकता है। एक एक घर जो है वो 8-8 एकड़ पे और 4-4 एकड़ पे जिस तरह के बने हुए डिप्टी कमिश्नर्स के जो घर बेच देना पूरे पाकिस्तान के अंदर, आईजीज के घर बेच देना, एसएसपी के घर बेच देना, पीसीओ सीपीओ के घर, ये क्या एम्पायर्स हैं, क्या कमाल। हमने कभी एक मिनट के लिए सोचा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम किस मकरूज मुल्क के अंदर हैं और हमने क्या कुछ अंपायर बनाई हुई है। आप सोचे अंपायर पोस्टेड होते थे, हमें पता ही नहीं चलता था, हमें अलाउंस मिलता था। हम अगर $800 मिलता है तो हम $400 का घर लेकर $400 हमने बचत भी करते थे। अच्छा। अब मसला ये है कि एक होम सेक्रेटरी जो होता है यहाँ के इसके अंदर, उसके साथ गार्ड चल रही होती है, गवर्नमेंट चल रही होती है, उसकी पोस्टिंग खत्म हो जाती है, अगले दिन वो जुमा बाजार में आलू खरीद रहा होता है, उस वक्त उसको कोई थ्रेट नहीं होता। लेकिन हमने एस्कॉर्ट्स की, बाकी चीजों की ये रखी हुई। और दूसरी जो उन्होंने बात, इतनी खूबसूरत बात की है, ब्रॉड बेस्ड टैक्सेशन। इस्लाम में जो ज़कात का सिस्टम है ना, आप हैरान होंगे, 2.5% ज़कात दो और पूरे सबको लो ताकि बुरा भी नहीं लगे किसी को। 60% तक आप टैक्स देते हैं, इतने से लोगों से टैक्स लेते हैं। आपने ब्रॉड, यानी आप ब्रॉड बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम आपको कर दें। मैं स्टडी उस दिन पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया की पॉवर्टी को खत्म करने के लिए आपको $3 ट्रिलियन के करीब चाहिए, ठीक है, जबकि 2.5 ट्रिलियन जो है एड्स वेड्स अब देते हैं और वो खा जाते हैं एजेंसी। जबकि ज़कात जो है अगर प्रॉपर्ली इकट्ठी की जाए तो $5 ट्रिलियन के लिए बनती है और वो 35% आबादी है उसको दे। लेकिन ये इतनी अच्छी बात है कि ब्रॉड बेस्ड अगर आप कर दें और बड़े टैक्सेस के सबको 2.5% के ऊपर लेके आ जाए, एक तो रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर भी आ जाएगा कि हमारी ज़कात भी अदा हो गई। ये चलो ज़कात नहीं लोग देते तब भी आप टैक्स को कम कर दें। और दूसरा, आपको अपने 78 लोगों की कैबिनेट, 78 लोगों की कैबिनेट। अभी आपने वो कैसे बंगाली साहब, मैं और दोनों एक जहाज में इकट्ठे आ रहे थे, उन्होंने अभी तो खैर उनको एडवाइजर भी खैर बनाया के लिए, वो कहते हैं कि अभी जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला आ रहा है, कोई हया नहीं, कोई चीज नहीं। यार आप किस मुल्क के अंदर हो जिस मुल्क के अंदर 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल रही? आपने $8 अरब की मार्च से पहले किस्त अदा करनी है सूद की, और आपके पास $5-6 अरब है आपके जेब में। किधर से लेंगे आप जेब से? किधर से आएंगे ये पैसे? भाग जाओगे आप लोग तो। मैंने इधर रहना है, मेरे पास तो मेरे और घर ही को नहीं, मेरे पास तो और कोई जगह नहीं, मेरे पास तो किराया नहीं है बाहर जाने का। आपने जुल्म करते हो यार इस मुल्क के साथ। सोच ही को 76 लोगों की, आपको मैं कभी एक वजीर की जो टोटल उसके ऊपर जो खर्चा आता है वो लगा दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। और फिर कहते नहीं मैं तो अपना वो खर्च करता था, अपना होटल में रहता था, कोई रहता। वो भाई बाकी पैराफर्नीलिया जो आपके साथ जाता है, वो बाकी अरेंजमेंट हो जाती है, वो मुफ्त में हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है ये कि अवाम का जो वसीतर मफाद है उसके बारे में सियासतदान सोचे। आपको महसूस करने लगे। देखें, हम एक अनडिक्लेयर्ड स्टेट ऑफ इमरजेंसी में तो जरूर हैं, क्योंकि फाइनेंशियली अभी जो हमारी ऑब्लिगेशंस है वो हम मीट करने की पोजीशन में नहीं है। तो अभी वहाँ भी बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। बड़े फंडामेंटल फैसले हैं इस मुल्क के हवाले से जो आज तक हुए नहीं, तकलीफ दे फैसले जो कि करना होंगे। हम 5 मिलियन लोग ऐड करते हैं हर साल, हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 21%, इंडिया की तो हमारी 11 है। हम टैक्सेशन से जो एक ही जरिया है पैसे कमाने का, उसमें हम बहुत ही जो है वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगाते क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियंस को नहीं पसंद। फिर हम जो है शहर के प्लम एरियाज में ज़मीनें दे देते हैं कुछ इदारों को क्योंकि वो उनकी ज़रूरत है। तो ये अपनी शुगर मिल और इस तरह की चीज़ों को ही जो है सस्ती बिजली सस्ती गैस देते रहते हैं और वो 0.1% को सर्व करते आए हैं। और ये इंस्टीट्यूशनल एक्सक्लूजन जो है वो अब इस मुल्क को जो है वो ये जो एक एलीट कैप्चर है, उससे अगर हमने मुल्क को नहीं निकाला तो जो है वो 99.9% तो कंट्रीब्यूट ही ज्यादा नहीं कर पाते। सो आप बस उनसे इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते रहते हैं। तो बतारा ये फंडामेंटल चेंजेस का वक्त है और इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी और स्टेबिलिटी इसी तरह आएगी।
और उसके लिए मेरे ख्याल से हमें हर हद तक कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। उस्मा रियाज साहिबा, अब नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद तो होना चाहिए, इस पर भी कोई दो राय नहीं है। कैसे होना चाहिए, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, दोबारा से उसको कैसे हम रिज्यूम करें, किन एरियाज़ को ज़्यादा हम फोकस करें, क्या इस पर आप कहेंगे? देखिए जी, बिल्कुल नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। लेकिन देखिए, जब तक आपकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी नहीं बनती, आपकी मईशत जो है इस्तेकाम उसमें हासिल नहीं होता। जिस तरह अभी अखवंजादा साहब ने फरमाया कि जी जो इस वक्त टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जितनी भी हो रही हैं वो इमरान खान की वजह से हो रही हैं, मईशत तबाह हो रही है वो इमरान खान की वजह से हो रही है। बात मुझे समझ नहीं आती। अखवंजादा साहब से मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूँगी कि आप अपनी पार्टी को ज़रूर मजबूत कीजिए। अभी वो इंटीरियर सिंध तक जाके महदूद होकर रह गई है, बाकी एक्सेप्टेंस ही नहीं है, ना पंजाब, ना KPK, ना बलूचिस्तान में। मैंने तो पीपल्स पार्टी को कहीं नहीं देखा। अपना मौका, अपने आइडियाज़, अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरों को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाना, मुझे ये समझ नहीं आती कि खान साहब के दौरे हुकूमत में तो ये सब कुछ नहीं था जो अभी 3-4 महीनों के अंदर हुआ। ये बताइए। देखें एक मिनट रजा साहब, मैं एक इनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी, इस वक्त आपको बेहतरीन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। इस वक्त तो PDM की तमाम जमातें इकट्ठी होकर बैठी हुई है, इंतहाई काबिल लोग जिन्होंने 70 साल पाकिस्तान पे हुकूमत की। हम तो नालायक और नाअहल थे, एक पेज के ऊपर है, एक जगह पे बैठे हुए। क्यों नहीं इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसीज बेहतर बनाई, क्यों नहीं इन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल किया? इतनी खराबी छोड़ के चले गए हैं कि उसको टाइम लगेगा।